गुड इवनिंग। आज हमारी गेस्ट हैं मैडम प्रिस्ला लाल, जिन्होंने एनसीए से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद लाहौर में सेंट पीटर्स में 23 ईयर्स तक एज अ प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही। आजकल वो कनेट कॉलेज में डिपार्टमेंट की हेड हैं। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। अचीवमेंट्स के हवाले से आपने मेरी इंट्रोडक्शन तो दे दी है, लेकिन मैंने शुरू तो अपना जो था वो टेक्सटाइल डिज़ाइन से ही किया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई, वहाँ पे मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग में किया, अपना कोर्स लिया। 2 साल की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने मुझको एग्जेम्प्ट कर दिया था 1 साल के लिए, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन 4 इयर्स हियर इन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसके बाद मैं वापस आई पाकिस्तान, और मैंने काम नहीं किया इसलिए क्योंकि हमारी टेक्सटाइल जो मिल्स थी वो फैसलाबाद में थी। सो आई ऐसा ही वाज, हाँ, ठीक। तो मैं इधर ही, मैंने लाहौर में, पर मैंने 1-2 स्कूलों में काम किया एज एन आर्ट टीचर। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड और भाई समझ लें, बिशप अज़राया, उन्होंने मुझको अप्रोच किया एज टू वर्क एज अ प्रिंसिपल रायवन डायसिस का जो स्कूल सेंट पीटर्स है वहाँ पे। दूसरी बात ये कि जब मैं वहाँ पे कर रही थी, जब प्रिंसिपल बन गई, तो मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी जो थी, वो कनेट कॉलेज में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करी थी मिसेस फैलबूस के साथ। और उसने कहा कि मम्मी, आप ये मास्टर्स क्यों नहीं करती कनेट से अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे। सो मैंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया, और मेरी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने मैं गई और मैंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे ले लिया। उस 2 साल के मास्टर्स के बाद मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, और फिर फिर मैंने अपना एमफिल भी वहीं से किया, कनेट कॉलेज से, क्योंकि हमारा एमफिल था। इसके साथ साथ मैं जो हमारी क्लासेस होती थी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, वो मैंने बाकायदा रखी अपनी। सो आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन कनेट कॉलेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट, और वो मुझे देती थी डॉक्टर इज़ाबेल विलियम। उनको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी मेंटोर रही हैं। और उसके बाद मैं जब एमफिल मैंने ख़त्म कर लिया, तो उन्होंने ही मुझे आगे पुश किया यहाँ पे पीएचडी करने के लिए। लेकिन मेरा ख़्याल है जब मैं इस फील्ड में गई और मैंने जब अपना फील्ड बदला, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन होता था लड़कियों के साथ, जो मास्टर की लड़कियाँ होती थी, जो एमफिल की लड़कियाँ, जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ आती थी हमारी डिपार्टमेंट में। तो एज अ टीचर I needed that input, I needed that information, I needed education to educate myself. और you'll be surprised to know कि मेरी अगर पीछे मैं जाऊं, तो मेरी रेगुलर पढ़ाई नहीं हुई थी। क्योंकि मैंने अपना माय फादर वाज इन बाबडा, और उनकी जब ट्रांसफ़र हुई तो हम लोग फैसलाबाद से लाहौर आए, तो हमारी पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ा। हम तो थिएटर में पढ़ते थे उस वक़्त, तो मैंने मैट्रिक जो था अपना प्राइवेट दिया था। अच्छा। मैंने मैट्रिक प्राइवेट थी, तो मेरी एज सच फॉर्मल एजुकेशन उस लिहाज से सिर्फ मैट्रिक तक थी। लेकिन मैंने अपने आप को, फिर जब मैं इस फील्ड में आई, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझको करना है, आगे बढ़ना है। तो पीएचडी फिर मैंने लाहौर कॉलेज से किया। मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स लगे अपना पीएचडी कंप्लीट करते हुए, और अभी पिछले साल मुझको अपनी पीएचडी की डिग्री मिली है डॉक्टर प्रिस्ला लाल से, जो कि मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है एट दिस एज, एट एज 72 73 years old, और डूइंग अ पीएचडी ऑफ कोर्स। पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये करते हुए, क्योंकि रिसर्च की, और जो मेरी रिसर्च थी बेसिकली वो मेरी कम्युनिटी के मतलब ही थी। और वो ये थी कि मेरा जो टॉपिक ऑफ रिसर्च था वो ये था कि द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ लीडरशिप
इन द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। अच्छा। और वो उसकी वजह थी कि ये मैंने टॉपिक क्यों चूज़ किया। उसकी वजह थी कि जब भी मैं वहाँ पे, जब मैं स्कूल में भी थी, जब कॉलेज में भी थी, जब मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में, मतलब कि है भी, हेड तो खैर मैं नहीं बनी थी जब मैं, तो हमेशा से यही होता था कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन लीडरशिप नहीं है। पढ़े जो क्योंकि जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तो मैंने जब रिसर्च की तो पता ये चला, और बैकग्राउंड इसकी वजह क्या थी कि अगर आपको याद हो, जब हमारी नेशनलाइजेशन हुई थी स्कूल्स की और कॉलेजेस की, जबकि ज़िया के वक्त में नेशनलाइजेशन हुई है, भुट्टो के वक्त में वो जब हुआ था, आई एम सॉरी, नॉट ज़िया, भुट्टो के वक्त में व्हेन ही टुक ओवर, उस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी थी आगे हमारी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत अनसर्टेनिटी थी। और आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे, हम तो खैर उस ज़माने में जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। दे वर एलीट ऑफ दिस कंट्री, दे वर वेल टू डू पीपल हु वर जजेस, हु वर टीचर्स, हु वर प्रिंसिपल्स, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हमारी कम्युनिटी होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनको डर लग गया कि ये तो हो गया नेशनलाइजेशन, अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, तो इसलिए वो चले गए। वो पहला वेव था जो हमारी कम्युनिटी का इस मुल्क को छोड़ के कनाडा गया। एक ख़ानदान गया, उसके बाद दूसरा गया, उसके बाद तीसरा गया, बहुत से चले गए। उसके बाद आहिस्ता 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 वो अनसर्टेनिटी आती रही इस कम्युनिटी के अंदर। और फिर अगर आप मैंने जब रिसर्च अपनी शुरू की तो मैंने हायर एजुकेशन पे की, मैंने स्कूलों पे नहीं की थी। हायर एजुकेशन पे क्या वजह थी कि हमें लीडरशिप क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह, पहली वजह तो ये थी कि हमारी थी ही नहीं, चली गई। उसके बाद हमारे नेशनलाइजेशन हमारी जो थी उसने हमारा बहुत बड़ा एक वाटरशेड इवेंट था हमारे कम्युनिटी के लिए। और वो क्या था कि देखें, हमारे 5 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। एक हमारा है वहाँ पे सियालकोट में, पिंडी में, पेशावर में, लाहौर में कनेड कॉलेज और एफसी कॉलेज। और क्या हुआ है, सब चले गए हैं, सब नेशनलाइज हो गए स्वाय कनेड के और एफसी कॉलेज के। These are the only 2 institutions which are left with us. पेशावर वाला था हमारे पास, लेकिन वो भी अब nationalization, well actually it's not with the community anymore. So जब ये सारे ये देखा, 22 साल ये इसको लगे, तो जाहिर है 22 साल जब इतनी अरसा जब गुजर जाता है और आपकी लीडरशिप डेवलप ही नहीं होती है, पीछे से जब आ ही नहीं रही है लीडरशिप, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी लीडरशिप ही कोई नहीं है। तो हमें ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था हमारी कम्युनिटी का। सो आई वांटेड टू वर्क ऑन इट एंड आई वांटेड टू चेक कि ये वजह क्या है। और यही वजह थी कि हमारी ज़्यादा लोग हमारे चले गए। अभी आप मेरा ख़्याल है कनाडा में जाएं, आधे से ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पे बसती है। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी है, जो कि जिन लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ हमने अपना बचपन गुजारा है, जिन लोगों के साथ हमने मतलब इस कम्युनिटी के साथ हमारा चर्च भरा होता था। हमारा चर्च ईस्टर क्रिसमस पे भरा होता था। हमारी क्रिसमस पार्टीज़ होती थी कम्युनिटी की, एक शुरू होती थी तो सब होते थे। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तानी कहलाते थे, जो पाकिस्तान में रहे, जिन्होंने चूज़ किया टू लिव इन पाकिस्तान। दिस वाज देयर कंट्री, दिस इज़ आवर कंट्री, वी लिव्ड हियर, वी सर्व्ड हियर, वी बीन हियर, हम पैदा यहाँ हुए हैं, ये हमारा मुल्क है। और तो ये वजह थी कि मैंने ये किया। और पीएचडी जब मेरी अब ख़त्म हुई है, और उसके बाद फिर मेरी जो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी कनेड कॉलेज की, उनकी डेथ हो गई। सो वो वहाँ पे और कोई, क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन कॉलेज, वो अगेन लीडरशिप का वो था। सो they asked me, the bishop साहब, who's the chairman and the vice chairman, they asked me, they said, why don't you take over the head of department? So I willingly did it, and अब मुझको 4था साल है वहाँ पे कनेड कॉलेज में
एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन मैं पढ़ाना तो 2009 से मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी में करती रही हूँ। एंड it's been a great experience for me to be in education, which I thought I'd never liked, but मुझे अच्छा लगा to educate myself. I think ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी it's a good for for a person. मैं सोचती हूँ कि you can stand on your own if you are educated, if you are and being in the community. अब आ रहे हैं कम्युनिटी में, अब बहुत से हमारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हमारे आ रहे हैं जो कि अपने खुद एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को। अब रुझान बढ़ता जा रहा है। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। हाँ, वो 20 साल 21 साल में गैप बिल्कुल था। जिन्होंने किया वो बहुत कम थे, ज़्यादा चले गए, जो रह गए उन्होंने किया। फिर उन माँ बाप जो थे उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, अच्छे स्कूलों में किया, अच्छे कॉलेजेस में किया, और वो अब अपने बलबूते के ऊपर पढ़ रहे हैं, अच्छे प्रोफेशंस में गए हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आई थिंक इट विल टेक अनदर 10 to 15 years उस लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए है। आपकी कोई बिगेस्ट वीकनेस या स्ट्रेंथ हो ऐसे? आई थिंक जब मैंने अपने आप को एजुकेट नहीं किया था तो बहुत सी वीकनेसेस थी मेरी। डेफिनेटली आई यूज़ टू फील इन्फीरियर, आई यूज़ टू नॉट बी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब से मैंने अपने आप को यहाँ तक ले आई हूँ और मैं हेड करती हूँ और मेरा इंटरेक्शन बहुत होता है यंग गर्ल्स के साथ, आई डोंट थिंक आई फील। आपका मतलब है कि एजुकेशन के साथ साथ वो yes it definitely it has brought that confidence in me, definitely it has मैं नहीं कहूँगी कि किसी लिहाज से क्यों, why should I mean I think one should be positive about it. बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा टफर डिसीजन हुआ आपके प्रोफेशन में जो आपको करना पड़ा? डेफिनेटली जब मैं सेंट पीटर्स में थी एज द प्रिंसिपल, मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने उस स्कूल के लिए बहुत किया था। मैंने उस स्कूल को मैंने क्लास 6 से मैंने टेक ओवर किया था, एंड आई टुक दैट स्कूल राइट अप टू द कॉलेज लेवल। मैंने FA तक उसको मैं लेके गई सिंगल हैंडेडली। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो जो बेचारी टीचर्स उस स्कूल में आती थी उनको मैंने किस तरह से एजुकेट किया, उनको किस तरह से मैं उस लेवल तक ले आई, इस लेवल तक ले आई, क्योंकि वो मैंने मैं पहले दिन वहाँ गई उस स्कूल में, तो मैंने वहाँ पे दुआ मांगी और मैंने कहा, अल्लाह मियाँ अगर तू मुझे यहाँ पे लेके आया है किसी वजह से, तो तू मुझको मैंने वो करना है इस कम्युनिटी के लिए, जो कि मैं इसको मैं उस लेवल तक लेके आऊँ। और वो मैं कर पाई, क्योंकि मैंने उन टीचर्स को मैंने इतना उनको एजुकेट किया, इतनी टीचर ट्रेनिंग दिलाई कि आप यकीन करें कि मेरी सेंट पीटर्स की लड़कियां अगर निकलती थी, छोड़ के जाती थी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, और भी कई स्कूल थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन वो फटाफट लेती थी उन टीचर्स को। अव्वल तो जाती नहीं थी, बट क्योंकि बीइंग अ मिशन स्कूल ऑब्वियसली वो ये होता था कि सैलरी का कई दफ़ा हो जाता था, दे ऑल दीज एलीट स्कूल्स यूज्ड टू पे अ लॉट, बट our school, St. Peter's, was also elite at that time. I mean, they used to look up at St. Peter's. And if I had stayed there any longer, probably usko main aur ऊपर ले जाती, but thank God is doing very well. Yes, that was a very tough decision for me, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था और वहाँ मैंने 20-21 साल काम किया था उस स्कूल में, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा 20 साल के बाद। अच्छा, आई थॉट के बहुत मुश्किल था। आई थॉट माई गॉड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। ओ प्रिसला लाल का ये ब्रेड एंड बटर है, इसके बगैर तो ये स्कूल नहीं चलेगा। लेकिन खुदा का एक he's done everything for you. That's the puzzle which keeps fitting throughout your life, and that's what he did for me. And I thought, that was the end for me over there in that institution, but it wasn't, because I think जब वो मैंने छोड़ा है तो मुझे पता ही नहीं था कि बाहर दुनिया भी बसती है। अच्छा।
और उसकी वजह से जो मैं हूँ, अब मैं सोचती हूँ जो वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिली सेंट पीटर्स में, वो मेरे बहुत काम आई, वो मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो मैंने पीएचडी में किया, जो मैंने मास्टर्स में किया, जो मैंने एमफिल में किया, वो मेरी बैकग्राउंड थी ऑफ दोज 22 years विच आई स्पेंट ओवर देयर. आई लर्नड अ लॉट एंड आई वॉज अ नोविस. मुझे बिल्कुल नहीं पता था एजुकेशन का कि क्या होता है, लेकिन मैंने उन 22 सालों में जो वहाँ सीखा मेरे काम आया. सो दैट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, बट आई थिंक इन द एंड व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक इट वाज गुड, पॉजिटिव. एक अच्छी टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छी टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको पता है, ये हम सिखाते हैं अपनी टीचर्स को कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए. बताएं. वो ये कि देखिए, टीचर को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स के लिहाज से. शी कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड थिंक के ओ यू नो ठीक है, मैं आई हूँ, पढ़ा लिया एंड दैट्स इट. उसको अपने बच्चे की एक एक आदत, एक एक हरकत का पता होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर देम. यू विल नोटिस, आपके भी बच्चे हैं और आपको पता होना, हम भी से गुजर चुके हैं कि बच्चे जो हमारे हैं वो टीचर को ज़्यादा वर्शिप करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं कि टीचर ने हमारे ये कपड़े पहने, आज ऐसी लग रही थी, आज ये मैंने तो टीचर ही बनना है. वेयर एज यू नो माँ का इतना नहीं होता जितना टीचर को होता है. शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर देम, सो शी हैज़ टू कम अप टू देयर लेवल टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम. So I think a teacher needs to be extremely sensitive. And I think this is something which is inborn. आप सीखते हो, आप टीचर आपका एक होता है, पैशन होता है, but you have to be passionate about your children. You have to be passionate about your job. You have to be passionate about your profession. You have to be passionate. Otherwise, I don't think कि एक अच्छी टीचर बन सकती है. मैं नहीं सोचती, मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि मेरे हाथ से तो बहुत टीचर्स गुजरे. मैंने आपको बताया 2009 से मैं डील कर रही हूँ और ये मेरे बहुत सी टीचर्स गई हैं ये यहाँ पे पाकिस्तान में. एंड हम उनको बहुत से सब्जेक्ट्स सिखाते हैं. एक हमारा एक मॉड्यूल है माइक्रो टीचिंग, और माइक्रो टीचिंग जो होती है वो हम सिखाते हैं उनको, टीचर्स को, वो एक्चुअली टीच करती हैं हमारे सामने. सो वहाँ से हमें पता चलता है उनकी अहमियत क्या है. मतलब वो कितने how good she is as a teacher in the class. That's where we train them in the classroom with this module, with micro teaching, and they actually teach there. They teach there in front of us. So अब ये पिछले साल से कोविड चल रहा है. जी. अभी तक कोविड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप भी दे रही हैं ऑनलाइन क्लासेस. आप क्या कह रही हैं, बच्चों की जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी पे इफेक्ट हो रहा है, यानी कि चल रही है, या बेहतर है या नॉर्मल है? बस नहीं, बहुत इफेक्ट हुआ है, डेफिनेटली बहुत. सबसे पहले तो जब ये शुरू हुआ ऑनलाइन का, हम ही नॉन प्लस हो गया एज टीचर्स, क्योंकि हमने ये काम कभी किया ही नहीं था. हमें पता ही नहीं था कि जूम क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कि किस तरह ये इस किस्म से ये सिखाया जाता है. पहले तो हमको ट्रेनिंग दी गई है, कॉलेज में हमको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद भी काफ़ी टाइम लगा हमको मेंटल एडजस्टमेंट करने. और आप इस उम्र में, आपको पता है हमारे बच्चों को तो के सामने तो ये लैपटॉप्स आए हैं. फॉर माई एज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रियली गेट टू नो माई लैपटॉप, टू रियली गेट टू नो दिस, बट आई हैड टू लर्न. वो लर्न करते बाद उसके बाद हमने टीच करना शुरू किया. येस, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर इवन फॉर स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर. इसलिए हर जगह ये जो कनेक्शन है वो सही नहीं होता है. बिल्कुल ऐसा हम उनको वो एलिमेंट, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे सके. इट्स बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स. एंड मेंटली किसी टीचर से आप बात कर लो, मैं तो अपने कॉलेज की बात करूँगी, मेंटली बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड थे.
बहुत ज़्यादा टीचर्स मेंटली बहुत टायर्ड थी, ठीक है। क्योंकि फॉर अस कोई ब्रेक नहीं थी। सैटरडे को भी हमको करना था, वीकेंड पे भी हमें करना होता था, तो it's been very difficult. डिफिकल्ट हो गया था। Quality of education, no. I honestly speaking, that is no education, but under the circumstances can't be helped. और ऐसा चल रहा है, चल रहा है, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक नेट की इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ना होती तो क्या होता? क्या होती? अगर मैं हेड ना होती तो क्या होती? You know, that's a very big question. Never thought about it. I honestly never thought about it. The good Lord has been so kind to me, to my husband, to my family, that I don't think he even gave me a chance to even think about it, to think about my life. There was always something in front of me. और मैं challenge से, that's one thing about me, in my character, मैं challenge से कभी नहीं घबराई, चाहे मुझे आता था चाहे मुझे नहीं आता था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी नहीं। आप है, यकीन करें, जब मैंने ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। जब मैंने सेंट पीटर्स छोड़ा, मैंने कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया था उस वक्त। जब मैंने सेंट पीटर्स छोड़ा, मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे कहा, प्रिसिला, ये एक मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल, ये तुमने पढ़ाना है मास्टर्स लेवल को। ओह माय गॉड, आई सेड मुझे तो आता नहीं है। एंड माय हस्बैंड, ही हेल्प मी, ही रियली हेल्प मी। इन्होंने, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट, तो इन्होंने तो मुझे हेल्प किया। रात रात दिन दिन मैं उसको वो करती थी, एंड आई वॉज एबल टू कम। मैंने पीछे नहीं हटी, मैंने कहा नहीं, दिस इज़ अ चैलेंज विच आई विल टेक, एंड कबूल किया मैंने। आई डोंट थिंक आई हैव एवर let go any challenge in my way. Never. I've accepted every challenge in my way, good, bad, indifferent, but it's always been a positive aspect in my life, regardless of the drawbacks. I don't think कोई मैंने ऐसी कोई बात सोचा भी नहीं मैंने कभी। अब मुझे पता था ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर देगा। ये बात थी। फारिग वक्त में क्या करती हैं? फारिग वक्त में, ये कोविड की वजह से एक्चुअली फारिग वक्त हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि मैं 2020 तक, ये 21 है, 2020 तक तो मैं, I mean, I have been extremely busy. Me and my husband both. I will like to point out here also, my husband has been an instrument in helping me with my PhD also. इन्होंने बहुत मेरी मदद की मेरी PhD में. I don't think I would have been able to accomplish that if he wasn't there, because इन्होंने मेरे बहुत से मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे जो इंटरनेट से प्रिंट आउट्स मुझे निकाल के और देते थे पढ़ने के लिए। हम लोग, क्योंकि मैं फुल टाइम थी कॉलेज में, तो मेरे पास सिर्फ वीकेंड होता था, सैटरडे संडे, तो हम दोनों तो सैटरडे संडे को काम करते थे घर पे। अपनी PhD में ख़त्म करी थी, तो 2020 एक्चुअली मैं सोचती हूँ 2020 अक्टूबर वॉज स्टिल जहाँ पे मैं ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर कोविड हो गया, तो फ्री टाइम में मुझे कोई फ्री टाइम वो सच मैंने मिला वो कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत खा होता है। अब एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द कहा था। बिल्कुल था। ऐसी कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई रिमेम्बर लॉन्ग टाइम अगो, जब मैं अभी मास्टर्स ही कर रही थी, तो he used to always tell me, why don't you do your PhD? Why don't you do? I said, why should I do my PhD? Why don't you do your PhD? You know. But since he was, he was professional, and lekin yes, he has been instrument in my career, I would say in my PhD, basically my PhD. Yes, definitely. अपनी कोई अच्छी आदत हमें बताएं। हाय अच्छी आदत, वो तो बहुत ज्यादा है, मैं अब जानती हूँ। नहीं, मैं तो जानती हूँ बहुत ज्यादा है। नहीं ज्यादा नहीं। आई थिंक आई एम अ वेरी forgiving person, helpful. I don't have too many airs and graces about myself. Down to earth person. मैं नहीं सोचती कि मेरे में कोई ऐसी being proud of what, you know. नहीं, वो तो नहीं।
वेरी हेल्पफुल पर्सन, जिसको जिसको जिस किस्म की मदद की ज़रूरत हो। मैं तो ये सोचती हूँ, आगे मुझे नहीं पता व्हाट पीपल थिंक मैं ऑफ तो बहुत मी। ज़्यादा सुन चुकी हूँ कि बहुत अच्छी है आपकी आदत। I don't know सुनती about the rest of the, I mean about what my children think, about what my community thinks, लेकिन but at that part of my मतलब के you know हमें हमारे माँ बाप ने यही सिखाया। और आई डोंट थिंक हमको कोई ज़रूरत थी टू बी ऑफ बीइंग प्राउड, बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई वाज, जब ये मेरा रिश्ता आया तो माय हस्बैंड्स मदर वाज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन द कम्युनिटी, और वो मेरे वालिद साहब जो थे वो ही वाज चीफ इंजीनियर इन बाबडा एट दैट टाइम। तो हम लोग उन्होंने एक मेरी you know that's the first thing she told my mother. She said, you know, your children are they are not proud, मतलब एक उस बाप के बच्चे हैं ये, बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल इनमें कोई वो एज एंड ग्रेसेस नहीं है, क्योंकि हमारे कभी हमारे माँ बाप ने बताया नो। ही टोल्ड अस, ही सेड देखो ये जो कुछ है ये मेहनत से बना है। सो दैट्स व्हाट वी लर्न। और मी एंड माय हस्बैंड, हमने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है, उन्होंने भी यही देखा है मेरे दोनों बेटियों और बेटे ने कि उनका बाप रात रात दिन दिन मेहनत किया है, एंड देव सीन देयर मदर आल्सो, एंड माशाल्लाह वो 3 kids, all 3 of them, they are like that, they are doing very well in their professional lives also. They professionally very, they've seen their parents. अच्छा, कोई बुरी आदत भी बता। ये मुझे नहीं पता। I don't know. I mean I'm sure होगी, बुरी आदत भी होगी, मैं ये नहीं कहती। You know, once upon a time बुरी आदत, हाँ, when I was I had over the years I've learned कि मैं बड़ी I was क्या बोलते हैं इसको, गुस्सा करती थी। I was not a very happy person. I was not a very happy person. लेकिन over the years सीखा है कि you know हमारे से और भी बेचारे दुनिया में बसते हैं जो कि मजबूर हैं, दुखी हैं। हमें तो खुदा ने बहुत बरकत दी है, बहुत बरकत दी। आई थिंक पल पल उसका शुक्र करना चाहिए दैट ही हैज़ ब्लेस्ड अस इन एवरी वे, in every single way, and that's what I do. I pray every night and day. Whenever I get a chance, I pray to the Lord that, you know, thank you for being there for us all the time. करना चाहिए शुक्र खुदा उनका। अच्छा, आप बताएंगे हम क्रिश्चियन लोगों को जो हमारे हकूक़ हैं मिल रहे हैं या बिल्कुल दब के रह गए हैं? देखिए, डिपेंड करता है किस क्लास पे आप हो, डिपेंड करता है। नहीं क्लास नहीं देखिए, क्लास नहीं देखनी, ओवरऑल नहीं। मैं जनरलाइज नहीं करूँगी इस चीज़ को, मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं करूँगी। हकूक़ मिले या ना मिले, किस हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। वैसे तो कई कम्युनिटी के अलावा भी कई लोग हैं जिनको हकूक़ नहीं मिलते हैं। सो वाई पिन पॉइंट ओनली द कम्युनिटी, वाई वुड वी डू दैट? यू नो, अगर हकूक़ हमारे अपने अदारों में भी हकूक़ नहीं मिलते क्रिश्चियंस को, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये नहीं है, बात ये है कि आप कितना उस मेयार तक आते हैं, ठीक है, आप कितना उस तक पहुंचते हैं, और आप हाउ मच कैन यू फाइट, एंड आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू गेट योर हकूक और नॉट। इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, नो वन इज गोइंग टू गिव इट टू यू। कोई नहीं देगा आपको हकूक, चाहे आप किसी अदारे में भी आप काम करें, चाहे अदारा आपका हो, चाहे अदारा किसी और का हो, चाहे कोई अदारा हो, हकूक कोई नहीं देता आपको। हकूक लेना पड़ता है अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी के लिए। हाँ, डेफिनेटली यू विल हैव टू, अदरवाइज पिससे जाओगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। और हकूक की जहाँ तक बात है, देखिए हकूक के लिए
इस मुल्क ने हम सबको दिया है, आगे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बिकॉज इट हैज़ गिवन अस हकूक। अगर पॉजिटिविटी में देखें तो हम वी आर फ्री टू गो एंड वर्शिप। बहुत बड़ा हकूक है हमारे मुल्क के लिए कि हम कहाँ मतलब कि यू नो हम जाते हैं वहाँ पे अपने, वी आर फ्री टू गो, डेफिनेटली वी आर फ्री टू गो। प्रोफेशनल लाइफ में तो हर जगह होता है, you have to fight for your right, you have to fight for yourself, you have to fight. No one is going to give you on a platter and say take it. देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं सोचती हूँ ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। What we are today is because this country, what we are blessed, really blessed as a community over here, जो कि हम थोड़े लोग रह गए हैं यहाँ पे इस मुल्क में। बाकी I think we should be grateful for his blessings to us. That's all. I don't think there's anything else I can say. थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनसे बात करके वाकई ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगी, टीचर जो होता है ना, उस्ताद जो होता है, वो बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बनाता है। टीचर का मुकाम जो होता है ना, हमारे वालिदैन से भी बढ़ के होता है, क्योंकि वो हमारी रूह की इस्लाह करता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच।